हेलो बच्चों, आज हम लोग पैराबोला स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन और जो कॉमन टर्म्स जो कॉनिक सेक्शन में यूज़ होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे लिखते हैं पैराबोला। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ये पैराबोला, ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन, बट ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन बेसिकली पैराबोला का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन से फ़ायदा ये होगा कि जो पैराबोला के प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग इजीली सीख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इसके लिए हमें पता है कि दो चीज़ें हम लोगों को लेनी होती है, एक है डायरेक्ट्रिक्स और एक है फोकस। तो लेट से मैं फोकस लेता हूँ एक्स एक्सिस में और उसका कोऑर्डिनेट लेता हूँ a,0, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक फिक्स्ड लाइन लेनी होगी, तो मैं एक फिक्स्ड लाइन a डिस्टेंस पे लेता हूँ। इस ओरिजिन के a डिस्टेंस पे मैंने फोकस लिया है और a डिस्टेंस पे मैं एक फिक्स लाइन लेता हूँ। तो ये a डिस्टेंस पे है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस है और ये पॉइंट P है, लेट से x, y। तो इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस एंड इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, लेट से PM। तो ये जो पॉइंट P है ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा अगर PS इज इक्वल टू क्या हो जाए, PM। PS क्या हो जाएगा मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x प्लस a बाय 1। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा x माइनस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x प्लस a होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये हमारा पैराबोला हो गया, पैराबोला का इक्वेशन। और ये क्या है, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ना। तो जब मैं इसको प्लॉट करूँगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, जहाँ से हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें मिलने लगी हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा एक्सिस, कॉनिक सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सिस, अब एक्सिस क्या होता था लाइन जो कि फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर। तो ये कुछ नहीं, ये क्या है, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। फिर हम लोगों ने पढ़ा वर्टेक्स। वर्टेक्स, लेट से वर्टेक्स को मैं यहाँ पे V से दिखाता हूँ।
और डायरेक्ट्रिक्स जहाँ पे इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट से इसको मैं दिखाता हूँ जेड से, तो इसमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गया, जहाँ पे एक्सिस एंड यह जो पैराबोला का इक्वेशन है y² = 4ax, तो इन दोनों को सॉल्व करके भी आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे वर्टेक्स कितना है 0,0। फिर हमारा आता है कि अब देखो ये जो y एक्सिस है ये इस कर्व पे वर्टेक्स पे टेंजेंट है कि नहीं, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स वो क्या आ गया x = 0। फिर यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स अपने को पता ही है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x = फोकस a,0 है। अच्छा, फिर इसके बाद लेटस रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस जिसका दोनों एंड कर्व पे टर्मिनेट हो, है ना। तो अगर वो डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास करे, तो उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं उसको, लेटस रेक्टम। ठीक है। अच्छा, इस लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम का इक्वेशन x = a। अगर मैं इस लेटस रेक्टम और इस कर्व को सॉल्व करूं तो एंड पॉइंट, लेट से इसका एंड पॉइंट मैं लिखता हूं L एंड L डैश। तो L एंड L डैश क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। इसका कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम लोग सॉल्व कर देंगे लेटस रेक्टम के इक्वेशन को एंड इस पैराबोला को। जो आएगा L का कोऑर्डिनेट आएगा a,2a एंड L डैश का आएगा a,-2a। फिर यहाँ पे आता है मेरा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो कि क्या हो जाएगा, देखो ये लेंथ कितना है 2a, ये भी है 2a, जो कि हो जाएगा मेरा 4 टाइम्स a। तो इतना चीज़ हम लोगों को पता चला। ठीक है, तो यहाँ से अदर स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है हमारा, अदर स्टैंडर्ड फॉर्म और वो अदर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अगर मैंने फोकस नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस लिया, ठीक है, -a,0, और डायरेक्ट क्या होगा, ये होगा x = है ना, और यहाँ पे पॉइंट P x, तो यहाँ पे इक्वेशन आएगा y² = -4ax। सेकेंड, थर्ड, अगर मैंने फोकस y एक्सिस में लिया
ठीक है, ज़ीरो कम आए, डायरेक्ट्रिक्स होगा ये, और ये क्या होगा, वाई इक्वल टू माइनस, इस केस में आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। फोर्थ, यहाँ पे ये टच कर रहा है, तो ये हमारा फोकस है, ज़ीरो कमा माइनस है, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू ए। इस केस में आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो इसके लिए भी सेम चीज़ हम लोग लिखते हैं, वर्टेक्स एक्सेस, है ना। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0,0, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा 0,0, 0,0। सिमिलरली यहाँ पे लेटस रेक्टम एल एल डैश एल डैश एल एल डैश एल, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,2a, एल डैश का -a,2a, -a,-2a। यहाँ पे एल डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y तो है a, x हो जाएगा -2a, एंड l का क्या हो जाएगा, a होगा, एंड ये होगा 2a। यहाँ पे एल डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे a तो है -a, -2a, एंड l क्या हो जाएगा, 2a -a, ये हो जाएगा। वर्टेक्स 0,0, यहाँ पे भी 0,0, और यहाँ पे भी 0,0। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख लो एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्सिस क्या है, x एक्सिस, सो y इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सिस है y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो इतना चीज़ हम लोगों ने सीखा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट पैराबोला, इसको बोलते हैं अपवर्ड। अब इसको लेफ्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड है। इसको बोलते हैं अपवर्ड क्योंकि ये वाई एक्सिस, इसका जो आर्म है इसको बोलते हैं आर्म, ये अपवर्ड की तरफ है, यह डाउनवर्ड की तरफ है, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि, और ये क्या हो जाएगा मेरा, राइट पैराबोला, राइट पैराबोला। तो राइट, लेफ्ट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला, इन सभी का इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसमें हमको फोकस दिया, पहला फोकस दिया है 0,-3, एंड इसका डायरेक्ट्रिक्स दिया है y इक्वल टू 3। सेकेंड क्वेश्चन, हैविंग एंड पॉइंट्स
of latus rectum 5, 10 and 5, -10, which opens towards right. Third है having vertex at origin and focus at 0,2। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें फोकस दिया है एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया है। तो लेट्स से डायरेक्ट्रिक्स y=3 एंड फोकस 0, -3 दिया है। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, इस P का S से डिस्टेंस एंड इस P का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो इक्वल होता है। तो PS = PM। PS लेट्स से पॉइंट P है x, y, तो x² + y + 3² एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा y-3/1। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट को दिया है विच ओपन्स टूवर्ड्स राइट। मैंने बताया था टूवर्ड्स राइट मतलब इस तरह से है, विच ओपन्स टूवर्ड्स राइट, उसका जो आर्म है टूवर्ड्स राइट है, मतलब कि ऐसा है, ये जो है टूवर्ड्स राइट है। ठीक है, तो ये अपने को गिवन है और हमें पता है कि ये जो है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट है वो क्या है 5, 10 एंड -5, 10। ठीक है, ये है और ये कुछ ऐसा जा रहा है। टूवर्ड्स राइट का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है y² = 4ax, ये होता है। जहाँ पे a क्या है, जहाँ पे a क्या होता था कि वो फोकस का ओरिजिन से डिस्टेंस होता था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखो कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें पता है कि वो 4a होता था और 4a = क्या है, ये जो लेंथ है टोटल इसका है 20। ठीक है, ये लेटस रेक्टम का लेंथ 20 है, तो a कितना आ गया 5 आ गया, a 5 आ गया और ये पॉइंट भी है 5, 0। इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका सिंपली ये होगा, तो y² = 4 × 5x, तो 20x। समझ में आया ये क्या हो जाएगा। हमें बस वर्टेक्स फाइंड आउट करना था। वर्टेक्स को ये देखने के लिए कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, हमने ये देखा कि a जो है वो कितना है 5 और ये 5 के ओरिजिन से ही डिस्टेंस है, हो गया। देन थर्ड क्या है, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स एंड फोकस गिवन है। वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स है ओरिजिन पे एंड फोकस, फोकस 0,2, तो फोकस जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है और ये ऊपर की तरफ है 0,2। तो जो हमारा पैराबोला होगा उसका जो आर्म होगा टूवर्ड्स क्या होता है, फोकस के साइड होता है, तो कुछ ऐसा होगा ना। अब ओरिजिन वर्टेक्स दिया है तो ये कुछ ऐसा है। अच्छा बताओ, ये डिस्टेंस है 2, डायरेक्ट्रिक्स का वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2 होगा तो ये होगा y =
-2, y इक्वल टू -2। अब हमारे पास अब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इस टाइप का क्या होता है, x² इक्वल टू 4ay। तो सिंपली ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, और वो है 2। तो x² इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू वाई, तो 8y हो गया। समझ में आया? तो आज के क्लास के लिए यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।